आज हम एक डिस्कस करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि एड्रेस होना चाहिए कि GSTR 2A के कंपैरिजन में अगर हम GSTR 2B को देखें, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा क्रेडिट इन दोनों में से वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, किसको आपको GSTR 3B में कंसीडर करना चाहिए। GSTR 3B बात करता है हमारे ITC की और टैक्स पेमेंट की। तो दोनों में एक बार कंसीडर करेंगे कि वैलिड कौन सा है, कि GSTR 2B वैलिड है या GSTR 3B वैलिड है। दोनों में से कौन सा एक्चुअल में ITC बनता है, जो बहुत ही एक मेजर अमेंडमेंट आई थी GSTR में, वो आया था रूल 36(4). रूल 36(4) की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले दिख नहीं रही थी, क्योंकि चीजें आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे या पोर्टल आपको चेंजेस वो करने देता था। जैसे अगर हम बात करें, जो रिटर्न हमारी नवंबर 2020 से ऑनवर्ड्स हैं, उनमें क्या हुआ है कि GSTR जो 3B होती है रिटर्न, जो टैक्स पेमेंट की मेजर रिटर्न है, सरकार को जो बेसिक रेवेन्यू आता है वो GSTR 3B से आता है। तो यहां से क्या हुआ है, जो GSTR 3B है वहां पे वो हो रही है ऑटो पॉपुलेट। अब ऑटो पॉपुलेट का क्या यहाँ पे रोल आता है, जब ये ऑटो पॉपुलेट हो रही है तो ये दो चीजें होंगी इसमें। एक तो वो आपको टैक्स आउटपुट, आपकी जो लाइबिलिटी है वो चेंज नहीं करने देगा, और सेकंड आएगा जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको भी वो चेंज नहीं करने देगा। अब दोनों चीजें यहां से उठती हैं कि व्हाट इज टैक्स आउटपुट लाइबिलिटी, वो चेंज कहां, वो आएगी वैल्यू तो कहां से ऑटो पॉपुलेट होगी, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैल्यू होगी तो वो कहां से ऑटो पॉपुलेट होगी। तो जो टैक्स की लाइबिलिटी है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप मंथली फाइलर हैं या तो आप क्वार्टरली फाइलर हैं। मंथली फाइलर, ये बात यहाँ पे हो रही है GSTR 1 की, एज पर सेक्शन 39, जो बात करता है आपकी सेल्स की रिटर्न की। तो मंथली फाइलर और क्वार्टरली फाइलर, मंथली फाइलर हो तो नेचुरली GSTR 1 जो होगी दैट विल बी ऑन मंथली बेसिस। तो मंथली बेसिस होगा, वहां पे आपने जो B2B डाटा डाला होगा, जो B2C डाटा डाला होगा, और जो B2C लार्ज बिल डालते हो जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीडिंग होती है, तो वो वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। जो क्वार्टरली फाइलर्स है उनकी 1 की जो लाइबिलिटी है वो उनको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कि मैन्युअली इनपुट करना पड़ेगा। जिनकी मंथली फाइलर्स हैं उनके ये जो सारी फिगर्स हैं ऑटोमेटिकली GSTR 1 से अपेयर हो जाएगी। तो टैक्स की हमें तो समझ आ गया ऑटो पॉपुलेशन कहां से होनी है। अब मेन जो हमारी पूरी इंडस्ट्री का इशू है दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां से ऑटो पॉपुलेट होगा। अब कई इस पे अलग अलग विजन है, कई कहते हैं GSTR 2A से हो रहा है, कई कहते हैं 2B से हो रहा है। द करेक्ट आंसर इज GSTR 2B से होता है। नाउ व्हाट डज डिफरेंस क्या है GSTR 1 और 2B में, 2A और 2B में। जो 2A है वो होता है बेसिकली डायनामिक, और 2B होता है स्टैटिक। ये एक साइंस के वर्ड है। तो दोनों में मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो, स्टैटिक का मीन्स होता है कि स्टिल, स्टिल कहां से आया। अब मैंने सपोज करो कि फॉर एग्जांपल जनवरी में किसी से परचेजिंग की, जिसका ITC मेरे को टेक्निकली जो है फरवरी में मिलना चाहिए था, बट मेरा सप्लायर मंथली फाइलिंग में था और उसने रिटर्न अपनी जो उसकी ड्यू डेट थी 11 फेब को ना फाइल करके 12 फेब को फाइल की। अब 12 फेब को जब फाइल करेगा, जो 2B है वो तो चलती है रूल 36(4) के, वो कहती है मैं क्रेडिट आपको उतना ही अलाउ करूंगी जितना आपकी बुक्स में अपेयर हो रहा है, और आपने जिस सप्लायर से परचेज किया है उसने अपनी ड्यू डेट में रिटर्न फाइल की है। अब ये वाला केस अगर कंसीडर करें, 11th फेब को अगर उसने फाइल किया है 12th फेब को, ये जो मेरा ITC है 2A की, अगर 2B की बात करूं तो ये मेरा ऑटो पॉपुलेट होगा मार्च भी नहीं, बेसिकली मार्च तो मंथ में क्लेम करेंगे, ये मेरा अपेयर होगा फरवरी 2000 जो BX की जो 2B है उसमें अपेयर होगा।
हालांकि ये होना इसमें चाहिए था, बट जो 2A है अगर उसकी बात करें तो जो ITC है वो 2A में जनवरी में ही अपेयर हो जाएगा, बट 2B में कब अपेयर होगा, फरवरी में, क्योंकि इसने रूल 36(4) की वायलेशन की। रूल 36(4) क्या बोलता है कि अगर मैं किसी सप्लायर से परचेज करता हूं तो वो सप्लायर अगर अपनी ड्यू डेट में रिटर्न नहीं फाइल करता, ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं करता, तो जो मेरा ITC है वो मैं कब एलिजिबल होऊंगा, जब वो एक्चुअली रिटर्न अपनी फाइल करेगा, रिटर्न एक्चुअली फाइल करेगा। अगर एक्चुअली वो रिटर्न नहीं फाइल करता तो वो मेरा जो ITC है वो ब्लॉक एक तरह से ब्लॉक ही होगा। तो जो आप सप्लायर जिनसे बायर करते हैं उनको कोशिश करें कि वो ड्यू डेट में अपनी रिटर्न फाइल करें। अगर अगले एक भी दिन, अगर 1 घंटा भी लेट होता है तो वो ITC जो है वो नेक्स्ट मंथ की 2B में अपेयर होगा। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, ये बेसिकली GSTR 2B है जो ऑटो पॉपुलेट हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज कैलकुलेट हो रही है। B2B परचेजिंग इतनी है, B2C तो नेचुरली आपको क्रेडिट पास ऑन नहीं होता, तो ये B2B परचेजिंग है। ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट की भी ट्रीटमेंट करता है ऑटोमेटिकली, और ये ऑटो पॉपुलेट होती है वैल्यू। अब ये ऑटो पॉपुलेशन का वैल्यू, जैसे GSTR 3B मैंने किसी कस्टमर की खोली हुई है, तो आपको दिख रहा होगा आउटपुट लाइबिलिटी है, ITC है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी पोर्टल रेड नहीं है। रेड कब होता है, आपका GSTR 3B वार्निंग कब देता है, जब आप जो ITC GSTR 2B जो ऑटो पॉपुलेट हुआ है 3B में, उसमें वेरिएंस करते हैं। वेरिएंस कितने परसेंट अलाउड है, 5%। अगर 5% से ज्यादा मैं वेरिएशन करता हूं एज पर ITC मेरा 2B 3B में, तो ये रेड हो जाता है। और रेड होता है तो वहां पे क्लियर वार्निंग देता है कि दैट यू आर वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ रूल 36(4), और इसके अगेंस्ट आपको कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे। और हमेशा मैं बोलता हूँ रूल 36(4) को बहुत सीरियसली लिया करो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी टैब जो है वो रेड नहीं हुआ। अब रीजन क्या है, जैसे इसका आप ITC देख सकते हैं, जो एक्चुअल ITC ऑटो पॉपुलेट हो रहा है दैट वाज 4059, और इसी तरह 12,000। यहाँ पे हमने ITC आपको दिख रहा होगा कि IGST सेम एज इट इज लिया हुआ है, बट CGST SCST कम लिया। रीजन क्या था उसका, इसके ये जो मेरा एक कस्टमर है उसका क्या हुआ था कि ये जैसे दिसंबर की मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, ये 2B में जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है ITC, अब इसका डिफरेंस हमें समझना है। ये एक्चुअली कुछ पिछले मंथ्स के मेरे सप्लायर थे जिन्होंने अक्टूबर, नवंबर या सितंबर की रिटर्न जो फाइल उनको ड्यू डेट्स में करनी थी, पर उन्होंने ड्यू डेट्स में ना करके उन्होंने फाइल की बिफोर 11 जन। अब फॉर एग्जांपल मेरा 24 अक्टूबर का कोई बिल है, उसने रिटर्न जाके फाइल की, अक्टूबर की टेक्निकली होनी थी 11 नवंबर तक, उसने एक्चुअल में फाइल की सपोज कर लो 10 जन। 10 जन को जब फाइल की, तो वो 10 जन को जो अक्टूबर 24 का बिल है वो मुझे अपेयर कहां पे होगा, 2B में होगा। और कौन सी 2B में, दिसंबर की 2B में। बट जो 2A है, अगर उसकी बात करूं, उसमें अपेयर हो जाएगा सेम अक्टूबर मंथ में। जब वो 10th जन को फाइल करेगा अपनी रिटर्न, तो 2A में तो ऑटोमेटिकली वो अक्टूबर में ही अपेयर होगा, बट अगर 2B की बात की जाए तो वो दिसंबर के 2B में होगा। एक और 2B ने बहुत अच्छी चीज की है कि 2B, इसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता था कि कभी भी GST पोर्टल रूल्स का कंप्लायंस नहीं कर पाता था, पर अगर मैं बात करूं तो 2B का अगर मैं ऑल टेबल्स में जाता हूं, फॉर एग्जांपल ऑल टेबल्स, यहाँ पे एक और चीज आपको पढ़ रही होगी, यहाँ पे दिख रहा होगा ITC अवेलेबिलिटी, थर्ड सेकंड लास्ट कॉल में। तो ITC अवेलेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, इट मींस वो रूल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को भी कंप्लाई कर रहा है। रूल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि कोई भी ITC किसी ईयर का है, उसको मैं क्लेम कर सकता हूं उस सब्सिक्वेंट ईयर के अक्टूबर 20 तक जो 3B की डेट होती है, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब सपोज करो मेरा फाइनेंशियल ईयर 1920 जस्ट पास ऑन हुआ है, तो उसका ITC मैं कब तक ले सकता था, अक्टूबर 20, या एनुअल रिटर्न जो हालांकि जिसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, तो मेरा टेक्निकली लेना बनता था अक्टूबर 20 तक। तो एक और चीज है कि सपोज कर लो मेरा मार्च में मैंने किसी से परचेजिंग की,
मार्च का जो मेरा सप्लायर है उसने रिटर्न फाइल की मार्च 20th की फाइल की नवंबर 20th में। तो अगर इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा रूल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का वायलेशन हो गया है। तो ये रिटर्न जब 20th मार्च की 20th नवंबर को फाइल कर रहा है तो ये रूल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के प्रीव्यू से बाहर किया है। यहाँ पे पोर्टल आपको क्लियर कट बोल देगा दी आईटीसी एडमिसिबिलिटी इज नो, और यहाँ पे रीजन भी मेंशन कर देगा कि आपके सप्लायर ने जो रिटर्न है वो टाइमली फाइल नहीं करी है। तो हमें एक दो चीजों का, अगर अपने अकाउंट्स ठीक करने हैं, अकाउंट्स हमें चाहिए कि प्रॉपर हो, पहली चीज तो ऑलवेज सप्लायर ऐसा लें जो अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल कर रहा हो। सेकंड, ऑलवेज जब भी ये चीज चेक करनी है तो आप सिंपल जीएसटी के वेबसाइट पे जाके वहां पे सर्च जीएसटी जब करेंगे, सर्च बाय जीएसटी, वहां पे आता है फाइलिंग स्टेटस। तो स्टेटस में जाके आपने बस एक चीज देखनी है कि वो टाइमली अपनी GSTR1 टाइमली कर रहा हो। सेकंड, एक और चीज देखनी है कि अगर एक सप्लायर है वो कहीं पे क्वार्टरली फाइलर्स तो नहीं है। अगर क्वार्टरली फाइलिंग वो करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि किसी से मैंने सपोज कर लो 2 अक्टूबर को कुछ परचेजिंग की। अब अगर वो क्वार्टरली फाइलर है तो नेचुरली वो रिटर्न जो फाइल करेगा उसकी जो ड्यू डेट थी दैट वाज 30th जनवरी। इट मीन जो 2 अक्टूबर में मेरी परचेजिंग है जिसका मुझे आईटीसी नवंबर में मिल जाना चाहिए था, वो अब एक्सटेंड होके मुझे जाके मिलेगा 13th। मतलब ये दिसंबर की रिटर्न जब मैं फाइल करूंगा 3B, तो उसमें जाके मुझे मिलेगा अक्टूबर का, जो मुझे टेक्निकली नवंबर में मिल जाना चाहिए था। तो हमें एक चीज देखनी, क्वार्टरली फाइलर से जनरली B2B अगर आपका बिजनेस है, ये B2C भी है और आईटीसी की आपको प्रॉब्लम रहती है, तो कभी भी क्वार्टरली फाइलर से ना लें। और यही है कोशिश के अपने कंप्लायंस प्रॉपर करें, क्योंकि जीएसटी अगर मैं लॉ की बात करूं, जीएसटी लॉ में कंप्लायंस बहुत शार्प है, क्रिस्प लॉ लिखा हुआ है, पेनल्टी लगभग हर एक सेक्शन में 100% ऑफ द टैक्सेस है। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं 100% ऑफ द टैक्सेस प्लस पेनल्टी आपसे वो 100% रिकवर कर लेंगे, और उसमें प्रोविजन भी नहीं है, आपको अपील्स में भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें अपने आईटीसी को और रूल 36(4) को बहुत सीरियसली लें। और बहुत ज्यादा लोग हैं रूल 36(4) का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। पोर्टल अगर यहाँ पे रेड होता है तो वो कोशिश करते हैं इसको रेड ही रहने देते हैं, इसको चेंज भी नहीं करते हैं, अपना आईटीसी कैलकुलेशन नहीं करती, क्योंकि उनको कैश में देना पड़ जाएगा। तो पर हमें हमेशा एक चीज रखनी है कि हमेशा एवरी टाइम रूल 36(4) के कंप्लायंस के बाहर हमने नहीं जाना। थैंक यू गाइस।